नमस्कार बच्चों। हम लोग क्वेश्चन जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो दूसरा क्वेश्चन है उसी में अभी हम लोग अटके हुए हैं और हमको इसी क्वेश्चन से हम लोग जितना केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग सीख रहे हैं। तो जो मेरा इक्वेशन है क्या है मेरा, फेरिक ऑक्साइड को अल्युमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं। इसका मतलब क्या है, फेरिक ऑक्साइड को अल्युमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन मेरा निकलता है ना। तो ये इक्वेशन को देख के हमको बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन है, कॉम्बिनेशन इक्वेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये सभी इक्वेशन हम इस इक्वेशन को तभी हम बतला पाएंगे जब हम उसका पूरा डिटेल से पता हो। इसीलिए हम लोग वो डिटेल को जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम लोग तो इससे जो वीडियो बना है, इससे पहले वाला वीडियो, वहाँ तक हम लोग आ गए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा में हम लोग आए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज इस वीडियो से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखेंगे और बहुत सारा मतलब कि कंपटीशन का भी कुछ आइडिया भी हमको मिलेगा इस इक्वेशन से देख के। तो अभी हम ये क्वेश्चन 2 को सॉल्व नहीं करना है, जब तक हम लोग पूरा सीख लें उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, तब कॉन्फिडेंस फुल डेवलप होगा। तो मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब है जैसे विस्थापित, जैसे हम लोग सुनते हैं न्यूज वगैरह में कि आदमी विस्थापित हुआ, बहुत सारा गांव के आदमी यहाँ विस्थापित होके दूसरे जगह में रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट का कुछ चलता है, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ से वो हट के दूसरे जगह में चला जाते हैं, तो वो कहलाते हैं विस्थापित। तो उसी टाइप का है ये रिएक्शन। तो हिंदी इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हिंदी हिंदी नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो क्या होता है आज उसको हम लोग देखते हैं कैसे है डिफिनेशन, हमको एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखते हैं कि द केमिकल रिएक्शन मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया इन विच का मतलब जिसमें ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, रिएक्टिव मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, मोर मतलब ज़्यादा रिएक्टिव, डिस्प्लेसेस का मतलब हटाना, ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, हटाता है, उसके जगह पे बैठ जाता है। फ्रॉम ए कंपाउंड, इससे केमिकल इक्वेशन है तो कोई भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है अगर मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव है तो उस कंपाउंड में जो कम रिएक्टिव है उसको हटा के ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट बैठ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नॉन एज को क्या बोलते हैं कि जाना जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक तो कंपाउंड से हटाना है उसको, ये याद रखिएगा कि एक कंपाउंड से हटता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही बोलते हैं, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका 2-3 गो नाम है, इसको याद आप लोग कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अभी इसको हम थोड़ा और अच्छे से कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन, जनरल केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, ए जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ए केमिकल इक्वेशन एज फॉलोज। एज फॉलोज का मतलब नीचे,
दिया हुआ जो हम लोग फ्लो करते हैं। तो ए प्लस बी सी, ए एक एलिमेंट है और बी सी मेरा एक प्रकार का कंपाउंड है। तो ये क्या करता है कि इसमें से बी को हटा के अपने ही बैठ गया, रिप्लेस कर दिया, जो डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस वर्ड आया है ना, तो कि ए को डिस्प्लेस कर दिया और अपने बैठ गया, मतलब कि ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव है और बी को हटा दिया। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव। ये क्या है, ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, है ना, देन बी, इसीलिए बी को हटाया। इफ बी इज मोर रिएक्टिव, अगर बी रहता ज़्यादा रिएक्टिव ए से, तो ये हटाता नहीं। इक्वेशन मेरा ऐसे ही बना हुआ रहता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है ना। इफ ए बी इज मोर रिएक्टिव देन ए विल नॉट डिस्प्लेस सी। ए क्या करता है कि सी को डिस्प्लेस नहीं कर पाता जो मेरा बीसी में है। एंड रिएक्शन विल नॉट बी टेकिंग प्लेस, रिएक्शन नहीं होता। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल भी लिखते हैं, याद रखना, ये एग्जाम्पल को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा हमको। तो इसमें क्या है कि एक रिएक्शन है, तो इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि कैसे डिस्प्लेस करता है, उसके लिए एक चीज हमको याद पढ़ना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज से ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट किससे ज़्यादा, मतलब कि रिएक्टिव है, रिएक्टिव नेचर है, मतलब कि तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज को याद करते हैं, तब इस एग्जाम्पल, जो मेरा एग्जाम्पल है, थोड़ा समझने में सुविधा होगा, है ना। समझ गए। अब आते हैं, तो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज को सीखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेरा रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिक्रियाशील सीरीज का बोलते हैं श्रृंखला, श्रृंखला बोलते हैं। सीरीज को क्या बोला जाता है, श्रृंखला। श्रृंखला जैसे कोई सीरीज रहता है ना, जैसे हम लोग मूवी ऐसी देखते हैं घर में, कोई जैसे शक्तिमान, बचपन में देखता थे ना, कि एक हम लोग देखते थे जब बच्चे थे, तो शक्तिमान सीरीज था पहला सीरीज, फिर उसके आगे जैसे हैरी पॉटर का जो मूवी है, तो अलग अलग सीरीज का है, तो श्रृंखला बना हुआ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कि कौन सा जो है एलिमेंट किससे, मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव है, प्रतिक्रियाशील है, तो हम वो जानेंगे इससे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिक्रियाशील है, रिएक्टिव मेटल है, वो है पोटासियम। पोटासियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर है कार्बन, फिर अल्मुनियम है, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम। प्लेटिनम बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो मतलब कि ऊपर से नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटते जा रहा है, रिएक्टिव भी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग जान गए कि पोटासियम सबसे है। तो अगर कोई कंपाउंड में सोडियम और पोटासियम है, तो पोटासियम क्या करेगा, सोडियम को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम के जगह में बैठ जाएगा रिएक्शन में, इस तरह। तो इसको हमको याद करना जरूरी है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, एक तो थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई करते हैं। जो मेरा है यहाँ से पकड़ेंगे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अलमग का नाक। अलमग का, सीए को का बोलते हैं ना, NAK, अलमग का नाक। याद रहेगा, ये तुरंत याद हो जाएगा, अलमग का नाक। तो ये जो के है,
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। एल्युमिनियम जो क्या है, पोटासियम से कम रिएक्टिव है। तो अल्मग का नाक से हमको याद हो जाएगा, ये इतना याद हो गया मेरा। अब कार्बन से नीचे है ना, तो यहाँ से देखो कार्बन को एक रखते हैं एल्युमिनियम और जिंक के बीच में, यहाँ से हम लोग याद करते हैं इसको। इसको बोलेंगे जीतल, जीतल, ZITL। जेड से हो गया जिंक, आई से हो गया आयरन, टी से हो गया टीन और एल से हो गया लेड। जीतल याद रहेगा। फिर हाइड्रोजन को जीतल, फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन याद रखेंगे, हाइड्रोजन को सिल्वर गोल्ड के प्लेट में रखो। मतलब कैसे, जीतल हाइड्रोजन को सोना चांदी के प्लेट में रखो, ये याद हो जाएगा, है ना, उससे हमको याद हो गया ये। तो अलमग का नाक ऐसे हमको याद करना, थोड़ा सा तो दिमाग भिड़ाना होगा याद करने के लिए। अलमग तो तुरंत याद हो जाएगा। फिर ये भी याद हो जाएगा, जीतल हाइड्रोजन को सोना चांदी के प्लेट में रखो। तो सोना चांदी हमको जल्दी याद हो रहा है, लेकिन हमको चांदी को आगे कर देना है, चांदी गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो ये हम लोग सीख गए, यही है मेरा रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये सीखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब केमिकल इक्वेशन में देखेंगे, है ना। ये जो केमिकल इक्वेशन है, पहले तो ये पढ़ने के लिए सीखो, ये क्या है, आयरन है ना, ये मेरा क्या है, आयरन है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉपर का कितना चार्जेस है, +2 चार्जेस है इसमें। तो कॉपर का 2 चार्ज होता है, एक तो आयन होता है, एक तो हो गया, एक तो है और दूसर का में 2 ठो है। तो पहले वाला को क्यूपरस बोलते हैं, क्यूपरस। इसको धीरे धीरे हम लोग जब केमिकल फॉर्मूला सीखेंगे, इसी में कुछ कुछ आइडिया सीखते जाएंगे। और जो इससे ज़्यादा है, मतलब कि चार्ज, मतलब वैलेंसी, तो इसको बोलते हैं क्यूपरिक। तो क्यूपरिक ऐसी जो है, इक जो है, और OUS, ऑस, ऑस कम रहता है और इक ज़्यादा होता है। तो इसमें एक है, इसमें 2 है, तो 2 ज़्यादा है, तो इक याद यूज करेंगे, है ना। तो ये क्या कला है, ज़्यादा रहेगा इसमें, सल्फेट में -2 है चार्जेस और इसमें +2 है, तो क्यूपरिक सल्फेट बोलेंगे, है ना, या कॉपर 2 सल्फेट बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट। अरे फेरस क्यों बोले, Fe का 2 गो आता है, जैसे 2+ और ये 3+। तो ये जो है Fe3+ को, ये इससे ज़्यादा है, तो ये हो गया फेरस, ये हो गया फेरिक। मतलब कि जो ज़्यादा रहेगा तो वो इक जुटेगा और जो कम रहेगा वो अस रहेगा, है ना। तो आयरन को कॉपर, इसमें क्या है, क्यूप्रिक सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर। इसमें देखो जो आयरन है ना, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये इक्वेशन मेरा क्या कहलाया, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अभी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को बार बार याद करेंगे, अलमग का नाक करके। तो ये जो है यहाँ पे, तो क्या किया, आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और अपने घुस गया, है ना, और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसमें भी देखेंगे, कॉपर है मेरा, कॉपर है, ये सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये कॉपर नाइट्रेट बनाया और सिल्वर को अलग कर दिया। तो ये कॉपर हटा के घुस गया कॉपर नाइट्रेट में और सिल्वर को अलग कर दिया, तो ये भी डिस्प्लेस कर दिया कॉपर। मतलब कि देखना कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और डिस्प्लेस समझ में आने लगेगा। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीखेंगे आगे, इसी में सीखेंगे, यही क्वेश्चन में, तो और अच्छा से क्लियर होगा। तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट को ही देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो पोटासियम है, हाइड्रोजन यहाँ पे H2 है, तो ये किस में टूटेगा, H+ और OH- में टूटेगा, है ना। OH- में टूटेगा और ये क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ये भी हटाया हाइड्रोजन को और डिस्प्लेस किया, तो ये भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर कैल्शियम आयोडाइड को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेगा कि आयोडीन को हटा के कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा और मतलब कि आयोडीन को अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो देखेंगे कि डिस्प्लेस कर रहा है तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ कुछ हम लोग सीख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखेंगे। अब इसका जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग सीखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज को देखना, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे और उसको याद करेंगे। किस तरह याद करना था अभी हम बतलाएं। अलमक का नाक और जीतल हाइड्रोजन को सोना चांदी के प्लेट में रखो, इस तरह का याद करेंगे तो याद रहेगा हम लोग को। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।